बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, देव, जिन्नात और परी की तस्खीर अगर आप करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सूरह मुज़म्मिल का एक बहुत ही नायाब और बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। परी की तस्खीर के लिए कामयाब अमल है। मोहब्बत, दौलत और इज़्ज़त अगर आप पाना चाहते हैं तो फिर आप इस अमल को कर सकते हो, लेकिन ज़ाहिर है जितना बड़ा अमल होता है उसकी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। इस पे आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ दिन देने पड़ेंगे, कुछ आपको हिसाब किताब इसका लगाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से फिर आप इस अमल को कर पाएंगे। अमल को करना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा अमल है, लेकिन सिर्फ दिल को समझाने वाली बात होती है कि मैं इसको करूं या ना करूं। अगर आप करना चाहते हैं, आपको इस अमल की ज़रूरत है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को मुकम्मल देखें, उसके बाद देखें कि आया आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तब आपने इसको शुरू करना है। इस अमल की बदौलत अगर आप किसी देव को हाज़िर करना चाहते हैं, किसी जिन को हाज़िर करना चाहते हैं, किसी परी को हाज़िर करना चाहते हैं, तो ये अमल इन तीनों के लिए है, तीनों के लिए ये काम करेगा। इससे काम लेना हो किसी बड़े जिन से, किसी देव से, तो आप इस देव का एक बड़ा ग्रोह, जब आप इस अमल को करेंगे तो सिर्फ एक देव नहीं हाज़िर होगा। अगर करेंगे तो एक जिन हाज़िर नहीं होगा, अगर करेंगे आप इस अमल को तो कोई एक परी हाज़िर नहीं होगी, बल्कि इन तीनों के गिरोह हाज़िर होंगे, गिरोह के गिरोह। लेकिन इसको अमल को करने से पहले आपने अपनी नीयत को मुस्तहकम करना है कि आप किस गिरोह को बुलाना चाहते हैं। देव के गिरोह को बुलाना चाहते हैं, जिन्नात को बुलाना चाहते हैं, या परियों के गिरोह को बुलाना चाहते हैं। जिसके लिए आप जिसकी नीयत करेंगे वही गिरोह आपके पास हाज़िर होगा, और हाज़िर होगा तो मुसख्खर हो जाएगा। ये कुरान पाक की एक सूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका तरीका बताने वाला हूँ। आप उसको पढ़ेंगे तो वो मुसख्खर हो जाएगा, आपकी इताअत और फरमाबरदारी को कबूल करेगा। तो ये परी के लिए भी है, जिन के लिए भी है, देव के लिए भी है। इन तीनों नस्लों में से किसी एक का आपने इंतखाब करना है। नीयत उसके लिए आपको करनी पड़ेगी। अमल शुरू करने से पहले आप इस नीयत को मुकम्मल करेंगे, उसके बाद इसको शुरू करेंगे। उसके बाद आपको चाहिए एक तन्हा जगह, एक ऐसा अलग घर हो या कोई ऐसी जगह जो वीरान हो, उस जगह को आपको इंतखाब करना पड़ेगा। और आपके पास हरमल और गुग्गल होनी चाहिए। उन दोनों को मिलाकर आपने उसका बखूर बनाना है, और कोयले आपके पास होंगे जिन पर आप रखेंगे और कोयले को दहका कर रख देंगे। उसके ऊपर आप इस गुग्गल और हरमल जो मिला हुआ होगा उसको डालते रहेंगे और उसकी धूनी देते रहेंगे और अपने अमल को जारी रखेंगे। और उसके अलावा आपको एक सफ़ेद चादर चाहिए होगी, एहराम की तरह। जैसे एहराम की चादर होती है, इस तरह की चादर आपको चाहिए होगी। आप अपने बाकी सारे कपड़े उतार देंगे और उस चादर को बांधकर आप इस अमल को शुरू करेंगे। ये बाद नमाज इशा का अमल है। दिन की इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी दिन कैसा भी हो आप इसको कर सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल शरीफ को आपने 101 मरतबा पढ़ना है, लेकिन अव्वल व आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 101 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत की जाएगी। छोटी सी सूरत है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप देख लें और उसके हिसाब से आप उस अमल को करें। तो ये 100% कामयाबी के लिए इंशाल्लाह आपको ये अमल में बता रहा हूँ। 100% कामयाबी होगी, और अमल के दौरान आप उस जगह से बाहर नहीं निकलेंगे जिस जगह पर आप इस अमल को कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा ये भी करना पड़ेगा आपको कि आप बाहर नहीं जाएंगे जब तक अमल में कामयाबी ना हो, और ना किसी को आप देखेंगे, बल्कि जौ की रोटी और कद्दू का सालन खाएंगे। कद्दू का सालन और जौ की रोटी खाएंगे। और इसे पकाने के लिए भी किसी पाक व परहेजगार बंदे का आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो आपको ये खाना बना के देगा, तो अपने हाथों से पका कर खिलाएगा। और पीने के लिए पानी भी आप अपने पास रखेंगे। और इसको अमल को करने में और किसी किस्म का कोई खौफ, कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपके दिल में कोई खौफ या डर महसूस होता है तो एक छुरी लें, लेकिन छुरी का दस्ता बाज़ औक़ात होता है किसी हैवानी दांत से बना हुआ होता है,
ऐसा नहीं चाहिए। लकड़ी का दस्ता हो, जैसे आम दस्ते होते हैं, या प्लास्टिक का दस्ता हो छुरी का, वो छुरी आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसी हैवानी दांत का, जैसे हाथी दांत की भी छुरी आती है, वो आपको नहीं चाहिए। वो छुरी आपने लेनी है और उसके ऊपर आपने आयतल कुर्सी को पढ़ना है 7 मरतबा। पढ़कर उस छुरी के ऊपर आपने दम करना है, और जहां आप बैठे हुए हैं अपने इर्द गिर्द आप एक गोलाई बनाएंगे, एक हिसार बनाएंगे, हिसार की तरह फेरेंगे। अपने सामने आप छुरी को गाड़ेंगे और क्लॉक वाइज चलेंगे, जैसे घड़ी चलती है उस तरह से आप चलते हुए अपने दाएं तरफ से घुमाते जाएंगे छुरी को, अपने राइट साइड पे आ जाएंगे, अपने पीछे आ जाएंगे, फिर दूसरे हाथ से छुरी को पकड़ेंगे और उसी तरह घुमाते हुए लाकर उस जगह पे मिला देंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। तो ये आपका हिसार लग जाएगा। फिर उस छुरी को उसी हिसार के ऊपर आपने रख देना है। तो किसी किस्म का खौफ नहीं होगा, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। देव या परी जो भी आप हाजिर करना चाहते हैं, जब वो हाजिर हो जाए तो उसके साथ आप अहद पैमान करेंगे, उसको कसम देंगे, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कसम देंगे। उसके बाद आप उसके साथ वादा वईद करेंगे। जो भी बात आपने उससे कहनी है, जो भी बात आपने उससे मनवानी है, वो आप उसके ज़िम्मे लगाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप उसको दोबारा बुलाने का तरीका भी आप उससे पूछेंगे। तो ये सारे तरीके पूछेंगे आप, उसके बाद आप करेंगे, और उसके बाद ये आपका काम शर्तिया इंशाल्लाह वो करेगा या करेगी। और ये अमल जो आपने करना है, जो आपको मैंने बताया जिस सूरह मुज़म्मिल का, ये 21 दिन का अमल है। 21 डेज़ का ये अमल है, 21 दिन का। 21 दिन आपने मुसलसल इसको करना है। लेकिन हाज़िरी के दौरान अगर हाज़िरी हो जाती है, अमल के दौरान हाज़िरी हो जाती है, तो तब तक आप उससे कोई बात नहीं करेंगे जब तक कि आपका ये अमल मुकम्मल ना हो जाए। मुकम्मल होने के बाद आप उसके साथ अहद व पैमान भी कर सकते हो, उसको कसम भी दे सकते हो। हर किस्म का उसको जो काम आप बताएंगे, काम बेहतर है, जायज़ हो, नाजायज़ काम ना हो, तो इंशाअल्लाह वो आपको करके देगी। आप परी को बुलाएंगे तो परी करके देगी, देव को बुलाएंगे तो देव करके देगा, जिन को बुलाएंगे तो जिन करके देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जो हमने आपके सामने पेश कर दी है। आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। इजाज़त के बगैर इसको ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इजाज़त के साथ करेंगे तो हमारे मौक्कलात आपकी हिफाजत में मामूर हो जाएंगे। अगर आप बगैर इजाज़त के करेंगे तो फिर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो। फिर उसमें आपको कोई परेशानी होती है तो फिर वो आपकी अपनी परेशानी होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।